So hi guys, welcome back to another video and welcome to my new background. एक सी बीच मैं घूमने आया था मैं, सो दैट्स वाई मैं सोचा कि यहाँ पे भी एक वीडियो बना दिया जाए। एंड कुछ क्वेश्चंस आए थे तो उन क्वेश्चंस का अगर मैं आंसर कर देता हूँ तो आपको भी, आपके माइंड में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, क्योंकि मेरे माइंड में तो जब भी मैं मैनिफेस्टेशन के जर्नी में मतलब शुरुआत था मेरा, तो मेरे माइंड में भी यही चीज़ आता था। और ऐसा नहीं कि अब नहीं आता, हर किसी के माइंड में ये चीज़ आता है, जो कि जब भी हम मैनिफेस्टेशन के जर्नी में होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करता है। एंड किसी ने मुझे ये पूछा था कि हाउ टू शट डाउन आवर कॉन्शियस माइंड, ताकि वो सवाल जवाब ज़्यादा ना करे और हम बहुत ईजीली अपने मैनिफेस्टेशन के जर्नी में स्ट्रिक्ट रह पाए। एंड हमारे मैनिफेस्टेशन के जर्नी में हमें कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट ना हो एंड वो ज़्यादा क्वेश्चन ना करे, क्योंकि क्वेश्चन कौन करता है? ये जो डाउट है, कब होगा, कहाँ से होगा, कौन करेगा, कैसे होगा, अभी तो सर्कमस्टेंसेस वैसा नहीं है जैसा मैं सर्कमस्टेंसेस चाहता हूँ, है ना। तो ये सर्कमस्टेंसेस मेरा वैसा नहीं है, तो फिर ये काम कैसे करेगा, ये पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, ये जो पता नहीं लॉ काम करेगा या नहीं करेगा, या फिर पता नहीं लॉ कैसे काम करता है, ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों के बारे में तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। कि आपको लॉ के बारे में सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है एंड समझने की ज़रूरत है कि लॉ कैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो स्टक हो जाते हैं, क्योंकि उनको लॉ के ऊपर बिलीव ही नहीं होता। पता है क्या होता है, जब भी एक फ्रूट मुझे मिला अच्छा सा, तो तोड़ा नहीं, नीचे ही गिरा था। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को बॉदर करता है ना। बस होता ये है कि उनके पास कोई प्रॉब्लम आता है, वो लाइफ में कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे एसपी हो, चाहे मनी हो, चाहे जॉब हो, या फिर चाहे एग्ज़ाम हो, है ना। ऐसे बहुत सारे वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं। एंड देन फिर उस प्रॉब्लम से जब वो निकलने की कोशिश करते हैं तो उनको मिलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर लॉ ऑफ एजम्पशन। सबसे पहले तो ज़्यादातर लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही मिलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सबको पता चलता है। फिर उसके बाद वो लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में उनको पता चलता है, तो लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में वो जानते हैं, है ना। लेकिन बात यह है कि जब जब उनको पता चलता है, उनको ऐसा लगता है ये कोई मैजिक ट्रिक है, ये जो है ये कोई मैजिक ट्रिक है और कोई जादू टोना है। अगर हम ये लॉ ऑफ एजम्पशन को यूज़ करेंगे तो फटाक से हमारा जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल हो जाएगा। ऐसा है कि आज रात को मैंने किया और कल सुबह मेरा मैनिफेस्टेशन मेरे कदमों में आके रहेगा, है ना, या फिर मेरी रियलिटी में फटाक से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को लगता है। एंड वो इस सिचुएशन में जब वो आते हैं और ऐसे जब वो सोचते हैं कि लॉ ऐसे काम करता है, या फिर शायद ये कोई जादू टोना है, शायद ये जो टेक्निक है, लोग पता है क्यों टेक्निक के पीछे भागते रहते हैं? इसी वजह से कि शायद ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक मुझे बहुत ही जल्दी मेरे मैनिफेस्टेशन तक पहुंचा देगा। मेरा जो डिज़ायर है उसको वो क्या करेगा, मेरे पास लेके आ जाएगा। इसीलिए वो टेक्निक टू टेक्निक ढूंढते फिरते हैं, टेक्निक टू टेक्निक जंप करते हैं। इसको पता है हम क्या बोलते हैं? शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़, हर चमकता हुआ चीज़ पे वो क्या करते हैं, जंप करते हैं। हो सकता है कि ये टेक्निक काम करेगा, हो सकता है वो टेक्निक काम करेगा, हो सकता है वो टेक्निक काम करेगा, और टेक्निक्स पे टेक्निक्स वो करते रहते हैं। और अगर टेक्निक अगर कहीं पे काम नहीं करता है तो फिर वो क्या करते हैं पता है? कोच टू कोच। जैसे एक कोच पकड़ लिया, फिर उसके बाद अच्छा ये तो काम नहीं किया, 2 दिन में तो काम नहीं हुआ, अब फिर क्या करेंगे, दूसरे कोच के पास चले जाएंगे। अब दूसरे कोच, तीसरे कोच, चौथे कोच, पता नहीं ऐसे बहुत सारे कोच के पास चले जाते हैं और फिर ऐसे सोचते हैं कि यार ये सब कुछ काम का नहीं है, जबकि उनको एक चीज़ नहीं पता चलता कि वो लॉ को अच्छे से समझते नहीं है ना। खैर इस वीडियो का टॉपिक तो ये है नहीं, तो ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है मेरे एक भी वर्ड आपके माइंड को छू जाए और फिर आप उन चीज़ों पे काम करना चालू करो, है ना। ठीक है। तो क्या सोच रहे हो कि क्या बना रहा है ये? ओके, ठीक है। तो ये टेक्निक पे टेक्निक वो क्या करते हैं, ढूंढते फिरते हैं, टेक्निक पे टेक्निक जंप करते रहते हैं, ऐसे वो चीज़ें करने लग जाते हैं। और जैसे होता ये है कि वो एक ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जिसको क्या हम बोलते हैं, लैक स्टेट, है ना। लैक वाला स्टेट में चले जाते हैं। और लैक वाले स्टेट में मतलब ये है कि मेरे पास वो चीज़ है नहीं
अब मैं अगर ये टेक्निक करता चलूँगा तो शायद मेरा जो है ये डिज़ायर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आप समझो कि लो काम कैसे करता है, अपने आप को समझाओ, बार बार समझाओ। ओके, तो वीडियो का टॉपिक ये है कि कॉन्शियस माइंड को शट डाउन कैसे करें। वो जब ज़्यादा क्वेश्चन करता है, जब भी हम कोई भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करते हैं तो कौन करेगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, सर्कमस्टेंसेस तो ऐसा है वैसा है, ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें क्वेश्चन करता है कौन, हमारा कॉन्शियस माइंड। और इस कॉन्शियस माइंड को हम शट डाउन कैसे करें, शट डाउन तो नहीं कर सकते, खैर इनका क्वेश्चन ऐसा था कि कॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से शट डाउन कैसे, पूरी तरीके से शट डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्शियस माइंड अगर नहीं रहेगा तो आप जिंदा भी नहीं रहोगे, क्योंकि कॉन्शियस माइंड ही आपको जिंदा रखा हुआ है, राइट। तो कॉन्शियस माइंड अगर शट डाउन हो जाता है तो फिर इंसान तो मर ही जाएगा, है ना। कॉन्शियस माइंड तो जिंदा रखता है, तो फिर कॉन्शियस माइंड को शट डाउन नहीं, हम इन चीज़ों से, ये जो कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, और ये जो कॉन्शियस माइंड जो सवाल करता है ये भी एक बच्चा ही है, मान लेते हैं कि ये भी एक बच्चा ही है। ये जो बच्चा है ये क्वेश्चन करता है। अब अगर इन क्वेश्चंस का हम आंसर नहीं देंगे तो फिर वो बार बार वही क्वेश्चन करेगा। और अगर हम उसको सॉलिड एंड लॉजिकल आंसर देते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमेशा लॉजिकल होता है, अगर हम उसको लॉजिकल आंसर देते हैं या फिर उसको अगर हम लॉजिकल आंसर देते हैं तो फिर वो क्या करेगा, उस क्वेश्चन को और दोबारा पूछेगा नहीं। और अगर भी वो पूछता है तो बार बार जब हम उसको वो रीज़न देते हैं जिस रीज़न के साथ वो मान जाता है तो फिर वो क्वेश्चन नहीं करेगा। ओके, तो क्वेश्चन कैसे करता है, सबसे पहला क्वेश्चन, कैसे होगा ये, कैसे होगा ये जो मेरा जो डिज़ायर है, ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये होगा कैसे मेरी लाइफ में। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा उसको, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, लॉ कैसे काम करता है। जब इस क्वेश्चन के ऊपर अगर आप बार बार काम करोगे, स्पिरिचुअली लॉ कैसे काम करता है, साइंटिफिकली लॉ कैसे काम करता है, न्यूरो साइंस के हिसाब से लॉ कैसे काम करता है, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से लॉ कैसे काम करता है, लॉ ऑफ एजम्पशन के हिसाब से लॉ कैसे काम करता है, अगर आप ऐसे ऐसे चीज़ों को उसको बार बार बताओगे कि भाई लॉ ऐसे काम करता है, तो फिर वो धीरे धीरे समझ जाएगा। क्योंकि अभी तक उसको समझाने वाला कोई था नहीं, अभी तक हमें ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना पेरेंट्स, किसी ने नहीं समझाया था। और अब हमें ये चीज़ पता चल रहा है जिसको हम जादू टोना जैसा ले रहे हैं। नहीं, जादू टोना जैसा ये काम नहीं करता है। सबसे पहले मैनिफेस्टेशन को समझने की ज़रूरत है कि सारी चीज़ें मेरे से चालू होता है, सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हो रहा है बाहर, वो सारी चीज़ें मेरी आइडेंटिटी की वजह से हो रहा है, मेरे खुद की आइडेंटिटी वजह से। मैं अगर अपने अंदर चीज़ों को सॉल्व करता हूँ, जब भी क्वेश्चन आता है तो फिर मैं अगर उस क्वेश्चन का आंसर अपने आप देता हूँ और उस क्वेश्चन को अगर मैं अंदर ही अंदर सॉल्व करता हूँ तो मुझे बाहर का कोई चीज़ मुझे बॉदर करेगा ही नहीं। जैसे कैसे काम करेगा, ये कैसे होगा, अगर मैं ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे बोलता हूँ कि भाई मैनिफेस्टेशन ऐसे काम करता है, कोई भी चीज़ को मैं इमेजिन करता हूँ तो इमेजिन करने के बाद वो क्या होता है वो मेरे रियलिटी में रिफ्लेक्ट करता है। चाहे सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जो भी दिन भर में हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो गया है क्योंकि हम उसको बार बार कर चुके हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, हमारे लिए नया है, इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, इमेजिन करते हैं कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। कई सारी चीज़ें हम इमेजिन करते हैं, हर चीज़ को करने से पहले हम इमेजिन करते हैं। जब हम इमेजिन करते हैं तो वो हमारी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर मैं इस चीज़ को इमेजिन कर रहा हूँ, मेरे डिज़ायर को इमेजिन कर रहा हूँ, तो फिर डेफिनेटली वो मेरी रियलिटी में आएगा ही आएगा ना, कैसे नहीं आएगा। तो इसके ऊपर आंसर करना होता है। पहली बात है कहाँ से होगा, कौन करेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में हुआ है जो कि हमें पता नहीं था कि भाई कौन इंसान कैसे क्या कहाँ से आया है, और वो सिर्फ उसी टाइम के लिए आया था जिस टाइम पे हमें उसका ज़रूरत था, और फिर काम ख़त्म होने के बाद वो फिर चला गया अपनी रियलिटी से, मतलब बस उसी के लिए वो आया था। होता है ऐसे, और ऐसे कुछ सिचुएशंस बनते हैं जो सिचुएशन को हमें सुन के ऐसा ताज्जुब होता है या फिर लगता है कि भाई मैजिक हो गया मेरे साथ, लगता है मैजिक हो गया, लेकिन नहीं, वो आपका भी मैनिफेस्टेशन था। वो आपके रियलिटी में आने के लिए वो सिचुएशन को होना ज़रूरी था। आपको लगता है वो कोई मैजिक है, नहीं है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सब चीज़ें करा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए कहाँ से होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये सब चीज़ें हमारा काम नहीं है। ये कॉन्शियस माइंड जब क्वेश्चन करता है तो उसको समझाने की ज़रूरत होता है कि लॉ कैसे काम करता है। ओके, तो आई होप कि गाइज आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल गया कि कॉन्शियस माइंड को समझाना कैसा है, कॉन्शियस माइंड को चुप कैसे कराना है। अगर हम इन क्वेश्चंस का आंसर ऐसे देते हैं तो फिर कॉन्शियस माइंड चुप हो जाता है। जब कॉन्शियस माइंड चुप हो जाएगा तो फिर वो बॉदर नहीं करेगा।
और भी चीज़ों के ऊपर काम करना होता है। जैसे फियर, आपके अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर रहता है ना, फियर होता है, और वो फियर बहुत टाइम मैनिफेस्ट हो जाता है। तो उस फियर को निकालने की भी ज़रूरत है कि आपके अंदर कौन सा फियर है, कैसा फियर है, और वो फियर आ क्यों रहा है। कोई पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, कोई पास्ट मेमोरी की वजह से, या फिर पास्ट इंसिडेंट्स की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से आपका जो पास्ट वो आ रहा है, वो पास्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। जब आप वो पास्ट को रिजॉल्व करते हो तो आपको बॉदर नहीं करता वो पास्ट। जब वो पास्ट बॉदर नहीं करेगा तो आप ईजिली उस मैनिफेस्टेशन में टिके रहोगे, एंड अपनी जर्नी में टिके रहोगे, और फिर आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीज़ें होता है गाइज, आपको लॉजिकली अपने कॉन्शियस माइंड को समझाना पड़ता है, और समझाने के लिए खुद समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है, ये होता कैसे है। इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियो ऑलरेडी बना लिया है यूट्यूब पे, आप अगर देख सकते हो मेरे पिछले वीडियो में। अगर आप नए हो मेरे वीडियोस में तो आप डेफिनेटली मेरे पिछले वीडियोस को जाके वॉच आउट करो, ताकि आपको काफ़ी जो चीज़ें हैं वो पता चलेगा कि एक्चुअल में लॉ कैसे काम करता है, सराउंडिंग्स चेंज कैसे होता है, सर्कमस्टांसेस चेंज कैसे होता है, कैसे ये सब जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं ये सब फिक्स्ड नहीं है, ये सब परमानेंट नहीं है। ओके, ये सब चीज़ों के बारे में जब जानोगे, अपने कॉन्शियस माइंड को चुप कराओगे, तब वो ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा, और ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा तो आप इजीली अपने मैनिफेस्टेशन में ईजिली आप परसिस्ट कर पाओगे। एंड जब आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे, फियर्स को हटा दोगे, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों को हटा दोगे, चेजिंग वाली एनर्जी को हटा दोगे, तो आपका मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि गाइज आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिला है। सो मिलता होगा इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।